आगरा के थाना ताजगंज इलाके में पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। यहाँ पर झगड़े की शुरुआत बच्चों की लड़ाई से हुई थी, लेकिन ये इतना बढ़ा कि एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष की महिला को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। आगरा की पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी में पूर्व फौजी अनिल कुमार की पत्नी घर के सामने खड़ी थी। तभी कुछ लोग आए और उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया और वहां से वो भाग निकली। महिला की चीख पुकार सुनकर उनके परिवार वाले और बच्चे बाहर पहुंचे। पड़ोसियों की मदद से अनिल कुमार ने महिला को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सर, मेरी पत्नी को भरत खरे की वाइफ और 18 आदमी साथ में आए थे। उन्होंने बोला कि तुमने हमको वाल्मीकि बोला। हमने बोला सर हमने नहीं बोला आपको, हम आपके हाथ जोड़ने गरीब आदमी हैं। उन्होंने बोला कि नहीं तो बोलो, हमने तुम बोला नहीं तो 5 लाख रुपए दो। मैं बोला भैया तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने सोसाइटी वाले सब बंदे बुलाए और उन्होंने बोला कि भाई इसने नहीं बोला है, तुम ऐसा कुछ न, तुम इस पर ऐसा अत्याचार मत करो। तो उसने बोला नहीं तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और 10 लाख के बाद मैं 10 लाख नहीं दिए तो मैंने मना कर दिया, तो मेरी पत्नी को आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 4-5 दिन पहले पीड़ित अनिल कुमार और कॉलोनी में ही रहने वाले भारत खरे के बेटों के बीच बातों बातों में विवाद हो गया था। विवाद के बाद भारत खरे ने पूर्व फौजी अनिल कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस मामले में समझौते के लिए भारत खरे के घर में पंचायत रखी गई थी। पंचायत में भारत खरे के 1 दर्जन से ज्यादा रिश्तेदार मौजूद थे। समझौता करने के एवज में भारत खरे ने अनिल कुमार से 10 लाख रुपए मांगे। पूर्व फौजी अनिल कुमार ने इतनी बड़ी मांग पर असमर्थता जताई। इस वजह से पंचायत में समझौता नहीं हो सका। राजकिशोर, कहाँ रहते हैं आप? मैं पुष्पांजलि इको सिटी में रहता हूँ, 120 नंबर हाउस। क्या हुआ कल रात में यहाँ पे? क्या कोई औरत जल गई है? कैसे जली? ऐसा हुआ था शाम को यह मीटिंग चल रही थी, इन पे STF का झूठा मुकदमा लगा दिया गया। हम लोग CO साहब के पास भी गए, उनसे प्रयास भी करा, तो CO साहब ने कही आप देख लो, हम जांच करेंगे। तो हम लोगों ने, कॉलोनी वालों ने, सब लोगों ने मिलके खरे से कही भैया ऐसा मत करे, किसी निर्दोष आदमी को मत फंसा। तो उसने ये कही कि शाम को मीटिंग कर लो, उसके बाद बैठ के फैसला हो जाएगा जो भी होगा। हम लोगों ने कही, उसके रिश्तेदार आ गए कम से कम 20-25। उसके बाद उस रिश्तेदार यूँ कह रहे हैं कि हमें सरकार देगी 5 लाख रुपए, आप क्या देना चाहते बताओ। तो हम लोगों ने कही कि भैया इतना नहीं दे पाएगा आदमी की गलती नहीं है पहली बात तो। फिर हमने इससे कह दी 60-70 हज़ार रुपये हम दे देंगे, तो वो 5 पे आ गया। 5 लाख रुपए से कम नहीं हो रहा था। उसके बाद जब नहीं माने तो सब अपने अपने उठ के घर चले गए। घर जाने के बाद 15-20 लोग उसके घर गए होंगे और हमने जब आवाज़ सुनी उनकी तो हम लोग अपने अपने घर में से निकले और आग बुझाई, जब तक लोग भग चुके थे। किसको आग लगाई है? संगीता को। कौन है संगीता? यहाँ कॉलोनी में निवासी है, रहने वाली। 23 फेरा में उनका पति है अनिल कुमार। रिटायर हो गए? हाँ, पूर्व फौजी हैं। पूर्व फौजी। पत्नी को आग लगा दी। हाँ। इस बीच आरोप है कि भारत खरे और उनके समर्थकों, रिश्तेदारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद भारत खरे अपने परिवार के साथ कोठी छोड़कर फरार है। अभी 4 दिन पहले बच्चों के विवाद में एक SC/ST एक्ट का मुकदमा इन्होंने झूठा अनिल कुमार फौजी और उनकी पत्नी के विरुद्ध लिखाया, जिसमें पुलिस द्वारा कहा कि आप समझौता कर लो। तो उसके विषय में कॉलोनी के संभ्रांत व्यक्ति उन्हें समझा रहे थे, उनसे निवेदन कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे, आपके अगर बच्चे के चोट लगी है तो आप उसका ट्रीटमेंट के लिए जो भी बनता है वो देंगे और एक ही समाज में यहाँ रहना है और आप इस मामले को निपटा लो, क्योंकि ये भी बहुत डिप्रेशन में और भले व्यक्ति हैं, बाहर के रहने वाले, आप इस तरह का कोई भी इनके विरुद्ध जो है गलत कदम मत उठाओ। उसे लेकर के उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे और अपनी वाल्मीकि समाज के काफ़ी लोग बुलाए। उन्होंने कहा हाथरस में इस तरह का वाल्मीकि के साथ प्रकरण हुआ तो हम क्यों इनको ढीला छोड़ दें, जो है क्या नाम है, वहाँ ठाकुरों ने इस तरह का जो है प्रकरण उस लड़की के साथ किया और हमारे बच्चे के साथ भी इन्होंने जानवर की तरह व्यवहार किया। तो हम लोगों ने काफ़ी समझाया, बोले उस मुद्दे को इससे ना जोड़ो और यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, न ऐसी इनकी सोच है। तो इसे लेकर के सब लोगों ने समझाया, वो माने नहीं
और यहाँ से जब लोग चले गए तो उसके बाद इनके काफ़ी लोग जो मौजूद थे ये एकत्रित होकर उनके घर गए और इन्होंने पहले से इनकी सोची समझी एक साजिश थी कि हमको इस तरीके की घटना को अंजाम देना है, तो उनकी पत्नी को केरोसिन डाल के आग लगा दी गई। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के बयान दर्ज किए हैं। सीओ सदर का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कल की घटना है, कल शाम की। अभी रात में ही उनको जो है सफदरजंग दिल्ली रेफ़र कर दिया गया था। आज सुबह ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अभी बादी पक्ष से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्व फौजी सर, इन पर कोई SC/ST का मुकदमा भी लिखा हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, आपस में मोहल्ले में ही कोई विवाद था उनका, जिसमें SC/ST एक्ट का सामान्य धारा मुकदमा लिखा गया था। उसी में मनमुटाव में कोई घटना हुई है। आगे तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी वाले कुछ बता पा रहे हैं सर, क्या कुछ अभी बता रहे हैं, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।